हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को बताया था कि किस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट में बनाते हैं। उसी क्रम में आज हम नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे, जो होगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को आज हम सीखेंगे किस तरीके से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो आपको हमने जैसा बार बार मैं अपनी वीडियो में बताता हूं कि अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो दो बातें याद रखेंगे। तो यहां पर जब इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो उसको आपको पहचानना जरूरी है। किसी भी सेंटेंस को पहचान बहुत जरूरी है। इसीलिए जब मैंने पहला वीडियो ही बनाया था वो सेंटेंस पर ही बनाया था। तो आपको सेंटेंस की जानकारी वहां से हो गई होगी। अगर आपको नहीं है तो यही सलाह है कि आप देख लें। तो इंपरेटिव सेंटेंस को मैं यहां शॉर्टकट में बता देता हूं कि अगर आपको जहां तक इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखा है इंपरेटिव है, आप केवल उसको देख करके ही जान ले सकते हो। आप कैसे? वो वर्ब से शुरू होगा और देखना कहां है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर, क्योंकि सेंटेंस हमको उसी की पहचाननी है, किस प्रकार का वो सेंटेंस है। उसी के बेस पर हमारा पूरा कार्यक्रम, पूरा ग्रामर, मतलब पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदला जाता है। कैसे बदलते हैं तो देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में पहला रूल क्या हो जाएगा, वाक्य देख लेते हैं पहले। जैसे मैं कहूं, शी सेड टू हर फ्रेंड, वर्क हार्ड। मैंने ऐसे जनरल वाक्य लिखा है। अब यहां पर देखो, सबसे पहला काम मैंने क्या कहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी इस वाले में इसका सेंटेंस पहचानते हैं। तो सीधा सा मतलब है यार, ये क्रिया से शुरू है, यानी हमारा वाक्य हो गया इंपरेटिव। जब हमको ये पता चल गया ये इंपरेटिव वाक्य है, तो यहां पर हमने बताया जब इसका सेंटेंस देखते हैं तो हम यहां सेड पर आ जाते हैं, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर था, रिपोर्टिंग वर्ब है। यानी अगर हम कहें कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को इंपरेटिव सेंटेंस में भाव के अनुसार बदलते हैं। अब वो भाव क्या हो सकता है? अगर ऑर्डर्ड का भाव है तो सेड को हम चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में या कमांडेड में। सलाह होगा, एडवाइस होगा, तो उसको हम बदल देंगे एडवाइज्ड में या अर्ज्ड में। रिक्वेस्ट होगा, जैसे प्लीज आ गया, काइंडली आ गया। तो ऐसे वाक्यों में क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेड को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, बेग्ड में, इंट्रीटेड में, इम्प्लोर्ड में। ठीक। तो अब यहां पर इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो रूल हमारा क्या हो गया, रूल फर्स्ट कह सकते हो आप। ये रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को, किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को भाव के अनुसार बदलते हैं। भाव के अनुसार बदलते हैं। यानी आप असर्टिव सेंटेंस को, क्या नाम उसका, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पढ़ेंगे, उसी के भाव के हिसाब से सेड को बदल देंगे। तो क्या क्या हो सकता है, तो मैंने पहला इसमें बताया था आपको कि अगर मान लीजिए वो आपका, यदि ऑर्डर का भाव आ रहा है, ऑर्डर तो जान ही रहे हैं, आदेश, ऑर्डर का भाव है, तो किसमें चेंज करोगे आप, ऑर्डर्ड में या कमांडेड में, कमांडेड। इसी तरीके से अगर दूसरा क्या कह सकते हो आप, दूसरा क्या हो सकता है, यदि एडवाइस हो, ध्यान दीजिएगा, एडवाइस नाउन है और इसकी क्रिया होती है एडवाइज्ड। यस कर देते हैं इसी के साथ, एडवाइज्ड कर देंगे, या आप क्या कर देंगे, अर्ज्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा क्या हो सकता है, सी क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो रहा हो, अगर यदि रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, रिक्वेस्ट का भाव आएगा तो रिक्वेस्टेड, या
बेग्ड में, या इनट्रीटेड में, या इम्प्लोर्ड में। तो इन सब वाक्यों मतलब इन सब शब्दों में हम सेड को चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम वाक्य से देखें इसको तो क्या हो जाएगा, जैसे पर यही वाक्य जो मैंने लिखा इसी को देखते हैं। यहां पे लिखा है शी सेड टू हर फ्रेंड। तो आप जानते हो यार, अगर हम फ्रेंड से कोई बात कहेंगे तो दो चीजें है, तो सलाह ज्यादातर हम लोग मित्र को सलाह ही देते हैं। हम उसको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में अगर आप देखोगे तो लेकिन हम मित्र को कभी आर्डर नहीं दे सकते। इसका मतलब वो कह रहा है वर्क हार्ड, मतलब क्या कि सलाह है। तो सलाह होने पर हम क्या करेंगे, इसको एडवाइज कर देते हैं। यानी सी एडवाइज्ड हर फ्रेंड। अब यहां ध्यान दीजिए, असर्टिव में मैंने बताया कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाते हो आप, कंजंक्शन दैट। ठीक, इंट्रोगेटिव में क्या बताया, दो तरीके हैं इंट्रोगेटिव में, या तो हम इफ या वेदर लगाते हैं, और WH टाइप होने पर WH वर्ड का यूज करते हैं। उसी तरीके से आपका इंपरेटिव चूंकि क्रिया से शुरू होता है, तो यहां पर जोड़ने के लिए आप टू लगाओगे। इसको याद रखना, क्या कर देना है, बहुत सिंपल है, टू कर देना। तो यहां पे हो जाएगा टू वर्क। तो इस तरीके से वाक्य पूरा हो जाएगा। एक दूसरा वाक्य देखते हैं, जैसे कह दिया जाए यहां पे फादर सेड टू मी। सिट इन योर रूम। एंड लर्न योर बुक। या लेसन भी कर सकते, चलो ठीक। तो अब ध्यान दीजिए, पहला काम जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसके सेंटेंस को पहचान। सीधा सीधा मतलब यार क्रिया से शुरू है, तो क्या हो जाएगा ये इम्परेटिव। तो इम्परेटिव में मैंने क्या कहा, फादर है तो फादर और टीचर, ये ऐसे दो प्राणी हैं, ऐसे दो व्यक्ति हैं जो सलाह भी दे सकते हैं और आदेश भी कर सकते हैं। तो पहले तो सलाह ही देते हैं, लेकिन जब हम लोग मानते नहीं अपने पिता की बात या टीचर की बात, तो हमको वो आदेशित करते हैं, यानी फटकार लगाते हैं, रिव्यू करते हैं। तो यहां पर सीधा मतलब है भैया कह रहे हैं कमरे में जाओ, इसका मतलब ये आदेश है। अगर केवल कहते बैठ के पढ़ो पढ़ो तो ये सलाह में आ जाता, लेकिन यहां पर चूंकि आदेश का भाव है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेट टू को आर्डर में बदल देंगे। क्या हो जाएगा, फादर ऑर्डर्ड मी टू सिट। यहां भी वही गाल, क्रिया शुरू है, टू लगा देंगे, टू सिट इन। अब प्रोनाउन परिवर्तन कर दीजिए, योर यानी मी के हिसाब से माई हो जाएगा, माई रूम। एंड लर्न माई बुक। इस तरीके से वाला वाक्य हमारा पूरा हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वोकेटिव ऑब्जेक्ट, यहां भी आपको वोकेटिव ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं, यानी वोकेटिव ऑब्जेक्ट का हो या वोकेटिव केस। कि अगर मान लीजिए इसमें भी वोकेटिव केस कैसे होगा, मैंने बताया था, जब एड्रेस कर दिया जाएगा तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, उसको ले आकर के इसमें कर लेंगे। जैसे हम देखते हैं वोकेटिव केस का, जैसे कोई वाक्य ले लिया जाए, हाँ जैसे कहते हैं द टीचर सेड
सिट डाउन बॉयज। अब देखो यहां पर ये आपका वाक्य पूरा था, तो बॉयज यहां पर एड्रेस कर दिया गया। तो उसी अंदाज में जैसे मैंने पिछला बताया था कि जब वही शब्द एक्स्ट्रा जाते हैं उनको उठा करके, हम ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसको वहां ले आते हैं, कहा, रिपोर्टिंग वर्ब में। तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। तो इस तरीके से वाक्य बना देंगे। अब ध्यान दीजिए, हमारा इंपरेटिव तो क्रिया से भी शुरू होता है और दूसरा एक निगेटिव होने पर डू नॉट से आएगा। तो अगर हमारा जो निगेटिव क्या हो जाए, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से आया हो, यानी डोंट भी कह सकते हो आप या डू नॉट कहें, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हो आप, फॉरवर्ड कर लें तो बेहतर रहता है। यानी क्या कहेंगे हम कि यदि रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव में हो, किसका, इंपरेटिव का निगेटिव हो, मतलब इंपरेटिव में निगेटिव हो, तो क्या करोगे आप, सेड के स्थान पर आप दो तरीके हैं। पहला मेथड क्या हो जाएगा कि सेड के स्थान पर आप उसको किस में चेंज कर दो, फॉरवर्ड में। हाँ, एक बात और, अगर आप फॉरवर्ड करोगे तो जो डू नॉट आएगा उसको हम निकाल देंगे, वाक्य देखते हैं भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं द टीचर सेड टू द बॉय डोंट abuse anyone। तो इस वाक्य में देखो डू नॉट आया हुआ है या डोंट, डू नॉट वही चीज है। तो हम क्या करेंगे यहां पर सीधा सीधा, अब अगर आप इसका एक तरीका है कि आप भाव देख करके बदलो, दूसरा तरीका क्या हमने बताया कि डू नॉट आने पर हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा द टीचर फॉरवर्ड द बॉय। अब यहां से डू नॉट आप यूज नहीं करोगे जब इनडायरेक्ट बनाओगे, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर फॉरवर्ड कर दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, केवल टू अब्यूज एनीवन। तो इस तरीके से हम बना लेंगे, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, नॉट टू करके लगा सकते हैं, यानी इसको आप नॉट टू कर दें, यानी सेकंड, ये फर्स्ट टाइप हो जाएगा डू नॉट आने पर। एक वाक्य और देखते हैं, दूसरा वाक्य ले लेते हैं, माई फादर सेड टू मी। Do not waste your time। ये भी आपका है, डोंट है। आप एक फॉरवर्ड कर सकते हो जैसा मैंने ऊपर बताया है, या आप उसको नहीं करना चाहते हैं तो यहां पर आप बदल दीजिए। यहाँ पे देखिए समय बर्बाद की बात, यहाँ सलाह दे रहे हैं। मैंने बताया था फादर और टीचर दोनों काम करते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं, और तो यहाँ पे सलाह है तो हो जाएगा ये माई फादर एडवाइज्ड मी। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, हमने टू लगाना क्रिया से पहले बताया था, तो आप जो है नाट के बाद ही टू लगाइएगा, यानी क्रिया बेस्ट है तो उसी पहले आएगा आपका टू, नहीं तो आप आगे लगा दो दोनों वाक्य जोड़ने के लिए, यहां टू नाट कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना कि हमको क्रिया से पहले टू लगाना है बस, टू वेस्ट माई टाइम। या आप इससे बचना चाहते हो, इसका आप ये कर सकते हो क्या, माई फादर
फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम। इस तरीके से भी आप इसको चाहें तो बना सकते हैं। ये सेकंड टाइप का आपका हो जाएगा। अब एक तरीका और आ सकता है, मान लीजिए नेवर आ जाए, तो याद रखिएगा नेवर आने पर फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इसको याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नेवर आने पर फॉरवर्ड नहीं करेंगे, भाव के हिसाब से जैसे बदलते थे, बस वही केवल टू वाला चक्कर है कि टू हम नेवर के बाद ही लगाएंगे, यानी क्रिया से पहले। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, माई फादर, नहीं माई टीचर कर दो, द टीचर सेड नेवर वेस्ट योर टाइम। वही वाक्य है लगभग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द टीचर, ऑब्जेक्ट भी रख लें बेहतर रहेगा, द टीचर सेड टू मी, हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड मी, यहीं पर यह ध्यान रखना है आपको कि नेवर के बाद टू लगाना है, नेवर टू वेस्ट माई टाइम। इस तरीके से वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा। यदि किसी वाक्य में, इसके बाद का नियम है क्या, अभी हमने बताया था आपको, प्लीज, काइंडली और सर आ जाए तो क्या करोगे आप। तो यदि किसी वाक्य में ये सारे शब्द आ जाएंगे, जैसे मैंने बताया आपको, क्या सर आ जाएगा, प्लीज आ जाए, काइंडली आएगा, तो आपको सेड को किस में बदलना है, रिक्वेस्टेड में। जैसे वाक्य देखते हैं, क्या कहे हमने, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज या काइंडली आ जाए, तो क्या करना है हमको, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को रिक्वेस्टेड में करना, सेड को रिक्वेस्टेड में बदलना है, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो जैसे वाक्य देखते हैं, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सर मार्क मी प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा आपका। तो भाई सर लगा है तो आंख मूंद के आपको रिक्वेस्ट कर देना, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, अब ये सर हट जाएगा, टू मार्क हिम प्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी सेंटेंस में रहेंगे। एक वाक्य और देखते हैं, जैसे कहें रहीम सेड टू अली, सेड टू अली, comma inverted comma, please come and tell me something. तो इसका हो जाएगा, प्लीज आया हुआ है, ये क्लियर कर रहा है, रिक्वेस्टेड में करना है, तो हो जाएगा रहीम रिक्वेस्टेड अली। अब क्या करेंगे आप, प्लीज को हटा देंगे, टू, फिर आपको याद होगा हमने आपको बताया है कि यदि किसी वाक्य में कम आता है तो निकटता सूची शब्द होते हैं, या कम आता है उसको हम गो में कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू गो
एंड टेल हिम, हिम यानी किसके लिए है, रहीम, समथिंग, ये हो जाए।